नमस्कार दोस्तों, आप लोग अभी मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने लिपुलेख लिम्पियाधुरा काला पानी और थोड़ा-सा अखंड भारत का विरोध करते हुए नज़र आए हुए हैं। हमने उस नक्शे का क्यों विरोध किया है, हम आपको हर एक एक सच बताएँगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यक्तिगत तरफ से और अपने नेपाली भाइयों की तरफ से, पूरे नेपाल की तरफ से भारत के प्रति जो अभी भारत के ओडिशा में जो रेलवे दुर्घटना हुआ है, उसमें जो मृतक घोषित किए गए हैं, उनकी आत्मा को भगवान शांति दें और जो अभी घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हमारे नेपाल की तरफ से संपूर्ण भारतवासी को, संपूर्ण भारतीय के प्रति हमारा ये संवेदना प्रकट करना चाहते हैं। और अभी हाल ही में नेपाल और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जो कुछ भी बातें हुई हैं नेपाल को लेकर और भारत के संबंधों को लेकर, भूमि सुधार को लेकर, भूमि में जो विवाद है उसको सुलझाने को लेकर, इसके लिए हम दोनों देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम पिछले वीडियो में अखंड भारत का थोड़ा सा विरोध किए थे, जिस विरोध को देखने के बाद हमारे अपनों ने हमें फ़ोन किया और हमसे पूछने लगे कि उस अखंड भारत में ऐसा क्या गलत दिखाया गया जिसका तुम इतना विरोध किए हुए हो। तो हमने उनको कहा था कि हम अपना दूसरा वीडियो बनाएंगे और दूसरे वीडियो में आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने वो पहला वीडियो बनाने की वजह से हम बनाने से पहले हमने सब कुछ लिख कर रख लिया था और आज मैं वही वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के बीच में। थोड़ा सा देर पहुँच रहा है क्योंकि समय ना हो पाने की वजह से, देर ही सही आप लोग देखिएगा इस वीडियो को। अगर वो वीडियो हम बोले हैं जो बनाए हैं, उस वीडियो पे हमें कुछ हमारे पहाड़ी समुदाय के भाई लोग मुझे नेपाली आमा का सपूत बोले हैं, इससे हमें बहुत गर्व हुआ है। उससे हमें बड़ा खुशी हुई, प्रशंसा किए हैं, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हमने उसमें लिपुलेख लिम्पियाधुरा काला पानी का जो असली विवाद है हमारे देश का, उसका हमने विरोध किया है और उसका विरोध किया भी जाना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, मैंने अखंड भारत का उसमें विरोध किया था, तो उसमें थोड़ा सा विरोध किया था क्योंकि कभी कभी सच उगलवाने के लिए रोटी का टुकड़ा नहीं पूरा रोटी फेंकना पड़ता है। और वही मैंने किया कि मैंने अखंड भारत का उसमें विरोध किया, जो कि आज से 4 वर्ष पहले जब पाकिस्तान में एक बेटी के साथ जबरन किया गया था, उस पर मैंने अपने फेसबुक के मार्फत अगर मैंने स्टेटस लिखा था और सवाल किया था उस पर, तो उस पर आके मेरे भाइयों लोग, कुछ लोग गाली दे रहे थे। तो मैं उन अनपढ़ भाइयों के दिमाग को सफा करने के लिए अखंड भारत का थोड़ा सा विरोध किया और मेरे कमेंट के मार्फत और फेसबुक के मार्फत आके सच बोल दिए। 4 वर्ष पुरानी बातें का जवाब हमने ले लिया तुमसे। और हम बता दें आपको कि जो आप बोले हैं कमेंट में आके कि तुम शेर हो, तुम बड़ा अच्छा जवाब दिए हो, हमने लिपुलेख लिम्पियाधुरा काला पानी पे अच्छा जवाब दिया है, लेकिन हमने अखंड भारत का विरोध किया है। तो तुम ये समझ रहे हो कि अगर हम भारतीय को गाली देना शुरू कर दिए हैं और भारत को गाली दे रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में कचरा भर गया है। उस कचरे को सफा करने के लिए हमने ये दूसरा वीडियो बनाया हुआ है। भारत का विरोध करने का मतलब, लिपुलेख लिम्पियाधुरा काला पानी के पक्ष में बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि भारत और भारतीय को गाली दें। अपने दिमाग से इस बात को तुम निकाल दो। और मैं आइए आप लोग को बताता हूँ अखंड भारत का। अखंड भारत का मतलब होता है कि भारतवर्ष, भारतवर्ष भी अखंड भारत को बोला जाता है। और मैं बता दूं कि अखंड भारत का नक्शा है वो कोई राजनीतिक नक्शा नहीं है। हमने इसलिए उसको किया था कि अगर हमने इस वीडियो को उस वीडियो से पहले डाल दिया होता तो हमारे नेपाल के बहुत से भाई लोग मुझे इंडियन दलाल कहते हैं, भारतीय दलाल कहते हैं और मुझे मधेसी धोती कहा जाता। और मैं उस वीडियो में नेपाल का सपूत बोला गया है, नेपाली आमा का सपूत बोला गया है और मुझे गर्व भी है एक नेपाली होने की वजह से। और मैं इस वीडियो में सच्चाई बताने जा रहा हूँ और ये सच्चाई मैंने पहले बता दी होती तो मुझे क्या क्या बोला जाता, ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं बता दूँ वो राजनीतिक रक्षा नक्शा नहीं है। और दूसरी बात, 1947 का जो भारत है उस भारत में भी कहीं पे नेपाल को नहीं दिखाया गया है, नेपाल को नहीं दिखाया गया है उस नक्शे में। और वो जो नक्शा अभी अखंड भारत का है वो सम्राट अशोक के पाला का प्राचीन नक्शा है जिसको भारतवर्ष भी बोला जाता है। और वो 7000 पुरानी वर्ष का नक्शा है जो त्रेता युग में नेपाल का कहीं नाम और निशान नहीं था। भगवान श्री राम के जन्म से 1000 साल पहले जो भारत अखंड भारत था वो उस चीज का नक्शा है जिसे हम भारतवर्ष बोलते हैं। और उस नक्शे को हमारे वेद, हमारे भारत, हमारे रामायण से लेकर दिखाया गया हुआ है। इसलिए मैं बता दूं आपको कि हमारे रामायण में भी जब लव और कुश राम के सामने गाथा गाते हैं तो उसमें कहते हैं, जंगू दीपे भरत खंडे आर्यवर्त भारतवासी एक नगरी है विख्यात अयोध्या राम की, उसमें भी भरत खंडे का नाम लिया गया है। जानते हैं क्यों इसका? क्योंकि सम्राट अशोक के पाला में भगवान राम के जन्म से 1000 वर्ष पहले के एक राजा भरत थे जिनका कोई भाई बहन नहीं थे, वो अपने माता पिता के एक ही सुपुत्र थे और
उन्हीं को भरतखंडे बोला जाता था, उसी समय का ये नक्शा है और उसी समय का ये नक्शा दिखाया गया हुआ है। अगर आप नेपाल में भी पूजा पाठ करवाते हैं तो उसमें बोला गया है, नेपाल के समय पे नेपाल देशे भरतखंडे बोलकर पूजा पाठ किया जाता है। मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि हमने अखंड भारत का विरोध किया तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं एक राष्ट्रभक्त होते हुए मैं एक कट्टर हिंदू भी हूँ। कट्टर हिंदू का मतलब ये नहीं होता है किसी के धर्म का विरोधी, किसी के धर्म को गाली देना। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं भारत और भारतीय को गाली दिया हूं और अखंड भारत का विरोध करने का मतलब ये होता है कि मैं रामायण और महाभारत का विरोध कर रहा हूं, वेद का विरोध कर रहा हूं। आंख से ख्याल निकाल दीजिए, क्योंकि मैं एक कट्टर हिंदू हूं। और मैं फिर बता दूं, कट्टर हिंदू का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी धर्म का विरोधी। मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, पर अपने धर्म का कट्टर हूँ। अगर आप अखंड भारत का नक्शा देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि समुद्र के उत्तर तट से लेकर हिमालय के दक्षिण तट तक अखंड भारत फैला हुआ था और वही नक्शा सांस्कृतिक तरीके से, धार्मिक तरीके से उस सदन में रखा गया है। और मैं अपने नेपाल गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसे भारत ने अखंड भारत का नक्शा अपने संसद में लगाया है, उसी तरीके से आप अपने ग्रेटर नेपाल का नक्शा अपने संसद भवन में लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर अखंड भारत का नक्शा संसद भवन में लगा है तो नेपाल का नक्शा भारत के अंदर है, और अगर ग्रेटर नेपाल का नक्शा नेपाल के संसद में, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि भारत नेपाल के अंदर था। हाँ दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, अखंड भारत का विरोध कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। मैंने विरोध किया था, इसके लिए मैं आप सभी के सामने क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैंने उन लोगों से सच उगलवाने के लिए अखंड भारत का थोड़ा सा विरोध किए, तो उनको लगने लगा कि हम रामायण, वेद और महाभारत का विरोध कर रहे हैं। और इतना करते हुए वो लोग सबसे पहले कमेंट पे आए, दूसरी बात हमारे फेसबुक मैसेज पे आए। हुआ था तो हम पाकिस्तान से सवाल किए थे, लेकिन नेपाल के लोग और भारत के लोग मुझे गाली दे रहे थे। बहुत से ऐसे लोग थे कि तुम जातीय दंगा करा रहे हो, तुम झगड़ा फैला रहे हो। आज हमने जवाब उनसे ले लिया और उसी जवाब को लेने के लिए हमने अखंड भारत का विरोध किया, तो इनको लगने लगा कि हमने रामायण का, महाभारत का विरोध किया है, और वो आकर सारी सच सच बातें वो बोल दी। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आकर यहाँ पे फिर कोई गाली देगा या कुछ बोलेगा तो इससे हम समझ जाएंगे कि हाँ, सच में तुम भाईचारा निभाने वाले नहीं हो, भाईचारे का बात करते हो लेकिन निभाते नहीं हो। उम्मीद है कि अगली बार से, अब से इस वीडियो को देखने के बाद तुम भाईचारा निभाओगे, और मुख से सिर्फ नहीं, अपने आदतों से भी भाईचारा निभाओगे। अगर आकर गाली दिए तो इस बात का गवाही दे दोगे कि तुम हिंदू विरोधी हो। सुबह सुबह उठकर गाली हिंदुओं को देना तुम्हारा काम है। हिंदुओं को जब तक तुम गाली ना दो, तुम्हारे पितृ नहीं खुश होंगे, तुम्हारे देवता नहीं खुश होंगे। तुम ये साबित कर दोगे। मैं उन चंद गिनों लोग की बात कर रहा हूँ जो आकर मेरे कमेंट पे मुझे गालियां देते हैं। अगर मैं हिंदुत्व का बात करता हूँ, जो मुझे मैसेज में आकर गालियां देते हैं, अगर मैं हिंदुत्व का बात करता हूँ, उनमें चंद गिनों लोग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले पूरा वीडियो सुन लेना और पूरा वीडियो देख लेना, तभी कोई बात कहना और कोई कमेंट करना। एक मैं बात बता दूं, दो चीज पे हम बोलना कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक जीवित हैं। एक अपने देश नेपाल के राष्ट्रीयता के प्रति, दूसरा अपना धर्म। अपने धर्म हिंदुत्व के बारे में बोलने का मतलब किसी भी धर्म का विरोधी नहीं होता। सब धर्म का मैं इज्जत करता हूँ, सब धर्म का सम्मान करता हूँ, और किया भी जाना चाहिए। किसी भी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए।